गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम इंडक्शन मोटर का हमारा कितना 4th टॉपिक पढ़ेंगे। हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर चालू है 3 फेज इंडक्शन मोटर, दैट इज़ आज फॉर 20 to 28 मार्च। तो हमने अभी तक इंडक्शन मोटर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस देखे हैं। उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन, कौन कौन से टाइप के रोटर्स है, स्क्विरल केज टाइप रोटर एंड स्लिपरिंग रोटर। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन देखा था, कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, उनका यूज़ क्या है, कौन से मटेरियल से वो बने हैं, वो हमने देखा था। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल देखा था, हाउ द इंडक्शन मोटर स्टार्ट और द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम एक नया नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। उससे पहले एक थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज स्लीप? स्लीप इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द रोटर स्पीड विच इज रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज, यानी कि ये क्या है, डिफरेंस है बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड, ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns। ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100, ये उसका फॉर्मूला था। व्हाट इज स्लीप? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। डिनोट कर रहे हैं इसको s से, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना है हमको, किसकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। रोटर में जो ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस हो रहा है ना, उसकी हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हमारी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है? F = 50 हर्ट्ज़। तो ये जो सप्लाई है, ये हम किसको दे रहे हैं? तो ये हम किसको दे रहे हैं? सप्लाई स्टेटर को। तो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज़, ठीक है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। When the motor is switched on at the time of starting, the rotor is at rest. The frequency of rotor induced EMF is same as supply frequency. मतलब जब मोटर स्विच ऑन करते हैं अपन, अगर आप कभी फ़ैन को ऑन करोगे तो, या फिर कोई मोटर को, वाटर पंप को ऑन करोगे तो एकदम से वो ऑन होता है क्या? नहीं, 1-1.5 सेकंड वो थोड़ा लेट चालू होता है। तो वो मोटर रन होने के पहले, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, रनिंग नहीं बोल रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, मैं जब उसको स्टार्ट कर रहा हूँ तब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है? सेम एज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यानी कि हम रोटर की फ्रीक्वेंसी को F' से डिनोट करते हैं। तो ये कितना रहता है? इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, तो रोटर की भी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? F' = 50 हर्ट्ज़। कब? एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बोल रहा हूँ, ठीक है, रनिंग नहीं। दो कंडीशन देखनी है हमको सब इक्वेशंस में, स्टार्टिंग एंड रनिंग। लेकिन स्टार्टिंग और रनिंग की हर एक कंडीशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? अलग रहेगा। तो अभी हम कौन सी कंडीशन देख रहे हैं? स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी, जो कि कितनी है हमारी इंडिया की? 50 हर्ट्ज़। कितना भी रह सकता है ये, 50 और 60, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिकॉज द रिलेटिव स्पीड इज ns माइनस nr = ns। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ns माइनस, जो रिलेटिव स्पीड रहती है उसका फॉर्मूला क्या है? ns माइनस nr। लेकिन यहाँ पे वैल्यू nr की क्या रहती है? एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मोटर घूम रही क्या? नहीं। तो रोटर्स की स्पीड कितनी है? 0। तो
एन एस कुछ ना कुछ रहेगा, एक हम वैल्यू नहीं लेते, सिर्फ एन एस लेते हैं -0, तो ये क्या आएगा एन एस। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, जो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है वही रोटर की फ्रीक्वेंसी रहेगी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है, क्लियर है। तो ये किसके लिए था, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। स्टेटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रोटर फ्रीक्वेंसी, इतना याद में रखना। क्यों, बिकॉज एन आर इज इक्वल टू। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बट व्हेन द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डिपेंड अपॉन रिलेटिव स्पीड एन एस माइनस एन आर। अभी कौन सी कंडीशन है, रनिंग कंडीशन। ठीक है, आपने बटन ऑन कर दी, स्विच ऑन कर दिया, और अभी मोटर स्टार्ट होने के बाद रन हो रही है, तो अभी एन आर की वैल्यू 0 रहेगी क्या, नहीं। एन आर की रोटर घूमेगा ना, तो एन आर क्या रहेगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रहेगी, 1440 वगैरह, 1430, ये स्पीड है मोटर की, ये कितना भी रह सकता है। ठीक है, तो एन आर अभी 0 रहेगा क्या, नहीं। तो एन एस माइनस एन आर हमारा फॉर्मूला है, हेंस दिस फ्रीक्वेंसी इज वेरी स्मॉल विच इज़ कॉल्ड एज स्लिप फ्रीक्वेंसी। अभी एन आर क्या है, हम जब न्यूमेरिकल लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी स्मॉल रहती है, लेकिन अभी एन आर 0 है क्या, नहीं। एन आर की कुछ ना कुछ वैल्यू है। स्टार्टिंग में एन आर 0 था, इसलिए रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऐसे था। ठीक है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ऐसे था। रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। लेकिन अभी रन हो रही ना मोटर, तो अभी ये फ्रीक्वेंसी एफ डैश इज इक्वल टू एफ नहीं रहती है, तो हमको अभी एफ एट द टाइम ऑफ रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है वो निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ डैश। रोटर की फ्रीक्वेंसी हम डिनोट कर रहे हैं एफ डैश से, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहे हैं एफ से। ठीक है, तो अभी हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला लिखना है सिंक्रोनस स्पीड का। पहले बताया था सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला रहता है एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है 120 एफ अपॉन पी। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, एन एस मतलब सिंक्रोनस स्पीड। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी हमको क्या लिखना है, जब रिलेटिव स्पीड आएगी यानी कि एन एस माइनस एन आर आएगी, यानी कि रोटर घूमना चाहिए ये टाइम पे, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 120 एफ डैश अपॉन पी। ठीक है, अभी हम क्या बोल रहे हैं, रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो एफ की जगह पे क्या लिखेंगे एफ डैश, और इधर रिलेटिव स्पीड। ये फॉर्मूला थोड़ा याद कर लो, एन एस माइनस एन आर इज इक्वल टू 120 एफ डैश बाई पी। इधर माइनस एन आर लगाना है और इधर रोटर की फ्रीक्वेंसी एफ डैश लगाना है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। लेकिन एट स्टार्टिंग, ठीक है, हम स्टार्टिंग का भी डिराइव करेंगे। स्टार्टिंग एन आर इज इक्वल टू क्या रहता है 0। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, एन एस माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 एफ डैश अपॉन पी। ये स्टार्टिंग के बारे में बोल रहा हूँ। तो एन एस इज इक्वल टू क्या आएगा 120 एफ डैश अपॉन पी। देखो ये मिल गया हमको। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है, कंपेयर करना है इक्वेशन 1 एंड 2 को। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। क्या है इक्वेशन नंबर 1, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी, एंड इक्वेशन नंबर 2 है एन एस इज इक्वल टू 120 एफ डैश बाई पी। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी सेम है।
तो इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड 120 एफ अपॉन पी इज इक्वल टू 120 एफ डैश अपॉन पी। एन एस है, तो ये भी क्या हो जाएगा इक्वल। देखो अभी क्या हो रहा है, इधर 120 गेट कैंसल, पी गेट कैंसल, तो अभी क्या बचेगा यहाँ पे, f इज इक्वल टू एफ डैश। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द कंडीशन, सॉरी ये कंडीशन नहीं है, तो ये आ गया f इज इक्वल टू एफ डैश, यानी कि स्टेटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रोटर फ्रीक्वेंसी। कैसे किया हमने, सबसे पहले एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी इक्वेशन लिखा, फिर एन एस माइनस एन आर इज इक्वल टू 120 एफ डैश बाई पी, ये रिलेटिव स्पीड है, तो हमको फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी पड़ेगी, एफ डैश। तो स्टार्टिंग में एन आर की वैल्यू क्या है, 0, ये इधर पुट करो, तो एन एस माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 एफ डैश बाय पी। इसका आंसर एन एस इज इक्वल टू 120 एफ डैश अपॉन पी। अभी ये दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर। एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगी, क्या देगा ये, 120 एफ अपॉन पी, 120 एफ इज इक्वल टू 120 एफ डैश अपॉन पी। 120 कैंसिल, पी गेट कैंसिल, क्या बचेगा, ये f इज इक्वल टू एफ डैश, यानी कि स्टेट रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्टेटर फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी बोलना इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ये याद में रखना, ये हमने प्रूव किया। वाइवा में पूछ सकते हैं स्टार्टिंग में रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, आपको क्या आंसर देना है, 50 हर्ट्ज नहीं बोलना कभी, इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इंडिया में 50 हर्ट्ज है लेकिन अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, तो हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, ये हमको रनिंग कंडीशन में फाइंड आउट करनी है, अभी कितनी आएगी। हमने लिखा था अभी कि रनिंग कंडीशन में कितना आना चाहिए, स्लिप फ्रीक्वेंसी। अभी ये कैसे आता है देखो, हाँ तो क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये अभी हमने प्रूव किया अभी। बट व्हेन द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग एन आर इज नो लॉन्गर 0। अभी एन आर 0 रहेगी क्या, नहीं, क्योंकि अभी रोटर घूमना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। पहले हमने स्टार्टिंग में देखा था, अभी क्या देखना है, रनिंग में। तो देखो रनिंग में होगा तो क्या हो जाएगा, जब रोटर रोटेट होगा ना तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी क्या, नहीं, तो एन एस माइनस एन आर, जो पहले का फॉर्मूला था वो क्या था, 120 एफ डैश अपॉन पी, ये हमने फार्मूला लिखा था ना। स्टार्टिंग में एन आर की वैल्यू 0 थी, लेकिन एन आर अभी 0 रहेगा क्या, नहीं, वो घूमेगा ना तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी, तो अभी यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 3। तो अभी क्या करेंगे हम, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे। इक्वेशन नंबर क्या है, ये 3 है, 1 कौन सा है, ये देखो 1, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी। इसको हम क्या करेंगे, अभी कंपेयर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 की मैं एल एच एस लिखता हूँ, क्या है ये, एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाय इक्वेशन 1 की एल एच एस मतलब एन एस, तो किससे डिवाइड होगा ये, एन एस इज इक्वल टू, अभी आर एच एस लिखते हैं, इधर क्या है, 120 एफ डैश अपॉन पी डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1
इसकी RHS क्या है, ये 120F अपॉन P, 120F अपॉन P। अभी अपने को इसको सॉल्व करना है। NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS, ये फॉर्मूला सुना है ना, क्या देता है, NS माइनस NR अपॉन NS स्लीप देता है, S देता है। ये देखो NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS इज इक्वल टू स्लीप। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे पुट कर दिया S। तो क्या है, क्या देगा हमको, स्लीप, S। अभी इधर बचा है देखो 120F डैश अपॉन P, डिवाइड का साइन है ना, मैं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाता है उल्टा, P अपॉन 120F। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, 120 गेट कैंसल, P गेट कैंसल, तो क्या मिलेगा अपने को, S इज इक्वल टू F डैश अपॉन F। क्या मिला, S इज इक्वल टू F डैश अपॉन F। तो मुझे क्या चाहिए, रोटर फ्रीक्वेंसी। देखो हमको क्या मिला है, S इज इक्वल टू F डैश अपॉन F, ये मिला है ना अपने को। अपने को क्या निकालना है, रोटर फ्रीक्वेंसी, जो डिनोट करते हैं हम ये F डैश से। तो ये F को, नीचे के F को इधर लेके जाएंगे S के तरफ, S इंटू F इज इक्वल टू F डैश। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, F डैश इज इक्वल टू S इंटू F। दिस इज द रोटर फ्रीक्वेंसी एट रनिंग कंडीशन। देखो इजी था ना, क्या किया, F डैश इज इक्वल टू SF, मतलब स्लीप फ्रीक्वेंसी, स्लीप टाइम्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब कैसे निकालेंगे अपन, मान लो अगर स्लीप देके है 0.2 और सप्लाई फ्रीक्वेंसी देके है 50 हर्ट्स, ठीक है। तो हमको क्या निकालनी है, रोटर फ्रीक्वेंसी एट रनिंग कंडीशन। कौन से कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, सॉरी, F डैश इज इक्वल टू S इंटू F। तो F डैश मतलब रनिंग कंडीशन में लिखना है, तो स्लीप कितना है रनिंग कंडीशन में, 0.2, और फ्रीक्वेंसी कितना है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। तो कितना आएगा ये, F डैश इज इक्वल टू 10 आएगा ना, 10 हर्ट्स। तो देखो, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी थी मेरी, 50 हर्ट्स, तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या आई, 10 हर्ट्स, यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी से बहुत कम, जो कि देखो हमने यहाँ पे लिखा था अभी। Hence this frequency is very, this frequency is very small, which is called as sleep frequency। ये जो रोटर की फ्रीक्वेंसी मिलती है रनिंग कंडीशन में, वो स्मॉल रहती है और उसको क्या कहता है, स्लीप फ्रीक्वेंसी। क्यों, बिकॉज सप्लाई फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया जाता है S से, इसलिए। समझ में आया कैसे डिराइव किया ये रनिंग कंडीशन का फॉर्मूला। क्या हो रहा है देखो फिर से, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रोटर फ्रीक्वेंसी। ये तो हो गया स्टार्टिंग कंडीशन में, बट व्हेन द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग NR अभी 0 रहेगा क्या, नहीं। तो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, NS माइनस NR इज इक्वल टू 120 F डैश अपॉन
पी। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपना, NS इज इक्वल टू 120F अपॉन P। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 था। तो ये हो गई हमारी LHS, NS माइनस NR, डिवाइड किससे करना है, इक्वेशन नंबर 1 से। तो 1 का है डिवाइड बाय NS इज इक्वल टू इसका फिर LHS 120F डैश अपॉन P डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 का, जो कि क्या है 120F अपॉन P। अभी इसको सॉल्व करेंगे। NS माइनस NR डिवाइड बाय NS क्या होता है, स्लिप S। तो 120F डैश अपॉन P, ये डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे PP गेट कैंसल, 120 गेट कैंसल, और हमको क्या मिल रहा है, S इज इक्वल टू F डैश अपॉन F। लेकिन हमको S निकालना है क्या, नहीं, रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना है। रोटर फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं अपन F डैश से। तो मैं क्या करूँगा, F को इधर ट्रांसफ़र करूँगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा S इंटू F। तो हमको ये क्या फार्मूला मिलता है, F डैश इज इक्वल टू S इंटू F, स्लिप टाइम्स द फ्रीक्वेंसी। कौन सी कंडीशन में, एट रनिंग कंडीशन में। ठीक है, ये फार्मूला ऐसे न्यूमेरिकल में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर यही न्यूमेरिकल में ऐसे पूछा रहता था कि स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी रोटर की, तो कुछ कैलकुलेशन स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, F डैश स्टार्टिंग में, ये हमने निकाला, वो कौन सा था, रनिंग में था। स्टार्टिंग में रहेंगे तो क्या कंडीशन है, F डैश इज इक्वल टू F। कुछ फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्स इज इक्वल टू 50 हर्ट्स। तो क्या मिला हमको, स्टार्टिंग में F डैश इज इक्वल टू F स्टार्टिंग में रोटर फ्रीक्वेंसी, और रनिंग में F डैश इज इक्वल टू SF, ये है रनिंग। ठीक है, थोड़ा इक्वेशन हम पहली बार पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में, तो थोड़ा अगर डिफ़िकल्टी आती है तो बताओ, मैं फिर से कोई इसका इजी वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ। या फिर कोई डाउट है आपको, हम ऑनलाइन क्लास ले लेंगे गूगल मीट पे। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे डाउट पूछना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रोटर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस EMF और रोटर करंट, यानी कि रोटर की फ्रीक्वेंसी कौन सी कंडीशन में, स्टार्टिंग एंड रनिंग। स्टार्टिंग में क्या मिला, F इज इक्वल टू F डैश, रनिंग में मिला स्टार्टिंग में क्या मिला है, हाँ, F इज इक्वल टू F डैश, और रनिंग में मिला है S इंटू F। ठीक है, याद रहेगा। कुछ डाउट है तो बताओ, फिर से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।